हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिलेक्शन एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है CaCl2, ऑप्शन थर्ड है CaCl3, ऑप्शन सेकंड है CaCl और ऑप्शन फोर्थ है CaCl4। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों हम जो आपको ये क्वेश्चंस बता रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि ये राजस्थान की किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको इनको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CaCl2। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? इनमें पूछा है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है HClO3, ऑप्शन थर्ड है HClO4, ऑप्शन सेकंड है HClO2 और ऑप्शन फोर्थ है HF। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड HClO4। HClO4 या फिर इसे हम बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड स्ट्रांगली एसिडिक होता है। परक्लोरिक एसिड स्ट्रांगली एसिडिक होता है। अगर हम इसे इनकी एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग इनको एक बार सीक्वेंस में रखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा? परक्लोरिक एसिड HClO4, फिर होगा HClO3। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। फिर इससे कम एसिडिक क्या होगा? HClO2। इसे हम बोलते हैं क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। जो ये परक्लोरिक एसिड होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन एटम के ज़्यादा एटम पाए जाते हैं। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम होंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। HClO4 पर क्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, जबकि जो क्लोरिक एसिड है उसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। HClO2 के अंदर क्लोरस एसिड में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, इसलिए ये कम एसिडिक है और HClO4 ज़्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है? बुझा हुआ चूना, नीला तोता, बिना बुझा हुआ चूना या फिर कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है बुझा हुआ चूना। CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। और जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। नीला तोता क्या होता है? नीला तोता का केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, इसे बोलते हैं हम नीला तोता। क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसकी व्याख्या दी हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, जो मैंने आपको बता दिया। इसे बुझा हुआ चूना, शामित चूना या फिर स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले तोते का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने अभी आपको बताया। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये क्वेश्चन भी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है ZnSO4.7H2O, ऑप्शन थर्ड है FeSO4, ऑप्शन सेकंड है CuSO4.5H2O और ऑप्शन फोर्थ है CaCO3। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने अभी आपको बताया है, सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड CuSO4.5H2O। इसे हम नीला तोता कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी व्याख्या दी हुई है, नीला तोता कॉपर सल्फेट को बोलते हैं या फिर क्यूप्रिक सल्फेट भी बोल सकते हैं। इसका उपयोग किसमें होता है? उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में और रंग बनाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पेरिस प्लास्टर किससे बनता है? ऑप्शन फर्स्ट है बॉक्साइट, ऑप्शन सेकंड है जिप्सम और ऑप्शन थर्ड है चूना और ऑप्शन फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
ये क्वेश्चन भी पीएसआई एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम क्या होता है? ये जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जो जिप्सम होता है उसके डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसकी व्याख्या दी हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण से बनता है, जो मैंने आपको बताया। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा, प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियां और खिलौने बनाने में किया जाता है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन दी हुई है, कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है, आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। CA3PO4 का होल ट्वाइस, या फिर CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 2H2O, या फिर CaNO2 का होल थ्राइस। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये जिप्सम के निर्जलीकरण या फिर डिहाइड्रेशन से बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट है। इसका सही जवाब होगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद सीसा या फिर लेड क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है PbCO3, ऑप्शन फोर्थ है PbOH का होल ट्वाइस डॉट 2PbCO3, ऑप्शन थर्ड है PbSO3 डॉट PbO, और ऑप्शन लास्ट है, और लास्ट ऑप्शन है PbCO3। इसका सही जवाब होगा PbOH का होल ट्वाइस डॉट 2PbCO3। इसका सही जवाब ये होगा। जो सफ़ेद शीशा होता है इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है और कार्बोनेट आयन भी होता है। आप ये ध्यान रखना कि जो सफ़ेद शीशा है, लेड है, उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बोनेट आयन दोनों होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी व्याख्या दी हुई है। सफ़ेद सीसा मूल लेड कार्बोनेट PbOH का होल ट्वाइस डॉट 2PbCO3 है। यह एक जटिल नमक है जिसमें कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों आयन पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। दोस्तों ये जो PPT है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किनमें अपरिरूपता नहीं पाई जाती है? अपरिरूपता क्या होती है? अगर कोई तत्व उसके दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे हम अपरिरूपता कहते हैं। उस तत्व के इस गुण को अपरिरूपता कहते हैं। उसके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक रूप अलग अलग होते हैं। टिन होता है, टिन के एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, अपरिरूप पाए जाते हैं। अपरिरूपता को बोलते हैं हम एलोट्रोपी। टिन के 3 अपरिरूप पाए जाते हैं। कार्बन के भी 3 अपरिरूप पाए जाते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। और जो सिलिकॉन होते हैं उसके भी अपरिरूप पाए जाते हैं, जबकि लेड के अपरिरूप नहीं पाए जाते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ, लेड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः बैटरी स्टोरेज में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लेड। लेड का इस्तेमाल बैटरी स्टोरेज में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होगा PbSO4, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन भी स्टेनोग्राफर भर्ती में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, HgS। इसको मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस में सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है? यह मैंने आपको कल ही बताया था। सही जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लिखिए। ऑप्शन फर्स्ट है H2S, ऑप्शन थर्ड है CO2, ऑप्शन सेकंड है SO2 और ऑप्शन फोर्थ है N2O। ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस परीक्षा में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S गैस जो होती है, H2S गैस जो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अंदर सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। और जो N2O है, N2O किसे बोलते हैं हम? N2O होती है लाफिंग गैस, लाफिंग
गैस। मैंने आपको कल बताया था नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। और जो H2S होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, इसमें सड़े अंडे जैसी गंध निकलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी व्याख्या दी हुई है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है H2S। यह एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। यह हवा से भारी होती है, बहुत ज्वलनशील भी होती है और विषैली, विस्फोटक और संक्षारक भी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस का मिश्रण है वाटर गैस। वाटर गैस का मिश्रण क्या है, वाटर गैस। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ऑप्शन फर्स्ट है CO व N2 का, नेक्स्ट है CO व H2O का, नेक्स्ट है CO व CO2 का और लास्ट है CO व H2 का। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस का, CO प्लस H2 इसका सही जवाब होगा। जल गैस क्या होती है, जल गैस वाटर गैस होती है, एक सिंथेसिस गैस होती है ये। इसको कोयला गैस के साथ में एक ईंधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी व्याख्या दी हुई है, जल गैस एक कृत्रिम गैस है, सिंथेसिस गैस है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होती है। कोयला गैस के साथ मिलाकर इसे जल गैस को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। कोयला गैस के साथ मिलाकर इसे ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। इससे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन तैयार होती है, हाइड्रोजन इस गैस से बनाई जाती है। नेक्स्ट, इसमें पेट्रोलियम तथा मिथाइल एल्कोहल का संश्लेषण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक गैस का निम्न मिश्रण है। उत्पादक गैस का इन निम्न में से किसका मिश्रण है। ऑप्शन फर्स्ट है CO प्लस N2, ऑप्शन थर्ड है CO2 प्लस N2, ऑप्शन सेकंड है CO प्लस H2 और ऑप्शन फोर्थ है CO2 प्लस H2। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा CO प्लस N2 इसका सही जवाब होगा। उत्पादक गैस क्या है, उत्पादक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का एक मिश्रण होता है। ये जो कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं जैसे कोयला, इनके दहन से बनाई जाती है और इसको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। लोहा बनाने में और स्टील बनाने में इनको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है उत्पादक गैस को। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसकी व्याख्या दी हुई है जो मैंने आपको बता दी, इसको आप PDF से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 4 विलयनों ABCD का pH मान क्रमशः 2.4, 4, 5 और 5.5 है। इनमें से न्यूनतम अम्लीय कौन है। ये जो ऑप्शन है इनके अंदर इनकी pH दी गई है। इस pH के अकॉर्डिंग इनमें सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा ये पूछा गया है। तो आपको पता है 7 pH पर उदासीन होते हैं और जो 7 से कम होती है pH उधर अम्लीयता बढ़ती है। अगर pH 7 से कम जाता है तो उधर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से ऊपर जाता है तो क्षारीय गुण बढ़ता है। तो सबसे कम अम्लीय कौन होगा, जिसका pH 7 के आसपास है। तो 5.5 यानी कि ऑप्शन 4 सबसे कम अम्लीय होगा। तो सही जवाब होगा D। और उससे ज़्यादा अम्लीय होगा 5 pH वाला, और उससे भी ज़्यादा अम्लीय होगा 4 pH वाला, और उससे भी ज़्यादा एसिडिक क्या होगा 2.4 pH वाला। क्योंकि 7 से कम अगर pH जाएगी तो वो अम्लीयता को बढ़ाएगी और 7 से ऊपर अगर pH जाएगा तो वो क्षारीयता को बढ़ाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसकी व्याख्या दी हुई है, जिस रासायनिक विलयन का pH 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिस विलयन का pH 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका pH 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है। ये मैंने आपको बता दिया, इसे आप PDF से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन आवर्त सारणी में जो 17 नंबर का वर्ग है, 17वां वर्ग है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटाइन। ये पांचों जो तत्व हैं ये क्या कहलाते हैं, हैलोजन। इनके अंदर सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये अभिक्रियाशील ज़्यादा होता है। इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है और उसकी जो बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी होती है, वियोजन ऊर्जा, वो बहुत कम होती है। इस कारण फ्लोरीन बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसकी व्याख्या दी हुई है, हैलोजन में फ्लोरीन की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। क्यों, इसकी वियोजन ऊर्जा कम होती है और उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होने के कारण, जो कि मैंने आपको बताया, इस कारण ये अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोरीन, ऑप्शन सेकंड है ब्रोमीन, ऑप्शन थर्ड है आयोडीन, ऑप्शन फोर्थ है फ्लोरीन। तो इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन का उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये व्याख्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आवर्त सारणी में 70वें वर्ग में 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, जिसे हम हैलोजन कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हैलोजन बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं जिस कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में ये भूपर्पट्टी और समुद्री जल में पाए जाते हैं, इसी कारण संयुक्त रूप से इन्हें हैलोजन कहते हैं। और जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। वो क्यों होता है? वो इलेक्ट्रॉन बंधुता और उसकी वियोजन ऊर्जा कम होने के कारण होता है, मैंने आपको ये बता दिया है। परिवार के तत्वों में ब्रोमीन एक तरल अधातु तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग कई औषधि निर्माण में किया जाता है और पीड़ानाशक के रूप में भी ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नीले रंग का खनिज लेपिस लेजुली जिसका उपयोग अर्धकीमती पत्थर के रूप में किया जाता है वह कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में आया हुआ है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन सेकंड है जिंक कोबाल्ट, ऑप्शन थर्ड है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट और फोर्थ ऑप्शन है प्रशियन ब्लू या फिर हल्का नीला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये नीले रंग का खनिज लेपिस लेजुली क्या होता है? लेपिस लेजुली एक नीले रंग का चट्टान होती है या नीले रंग का एक पत्थर होता है जो कि बहुत बेशकीमती माना जाता है। भारतीय संस्कृति में लेपिस लेजुली को जो 9 रत्न है उनके अंदर भी शामिल किया गया है। ये बहुत ही बेशकीमती पत्थर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी कि लेपिस लेजुली एक गहरे नीले रंग का रूपांतरित चट्टान है। इसका उपयोग अर्धकीमती पत्थर के रूप में किया जाता है। पुरातनता में पुराने जमाने में इसको तीव्र इसके नीले रंग के कारण बहुत ही बेशकीमती माना जाता था। और लेपिस लेजुली का जो मुख्य घटक होता है वो होता है लेजुलाइट और खनिजों का मिश्रण से ये बनता है। मुख्य घटक क्या होता है? लेजुलाइट। और इसके रासायनिक तत्वों में सोडियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन प्रमुख है। जो लेपिस लेजुली है उसे भारतीय संस्कृति में 9 रत्नों में भी शामिल किया गया है क्योंकि ये गहरे नीले रंग के कारण बहुत ही बेशकीमती माना गया था। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।